अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। फरहीन और शाहीन बेगम जो कि फबीहा से मिलने उसके घर गए थे। अब वापसी पर काफ़ी रात हो जाती है तो फरहीन हमजा को बुला लेती है। हमजा उन्हें पिक करने आ जाता है, लेकिन इस बार जब फबीहा ने दरवाज़ा खोला तो हमजा को बहुत खुश पाया। उसने तो फबीहा की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा, जिस पर फबीहा काफ़ी हैरान है और परेशान भी। क्या ये वही हमजा है जो मुझ पर जान मारता था? आज मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और कितना खुश है। ये चीज़ अंदर ही अंदर से फबीहा को खाई जाती है। वो हमजा को अपने बगैर इतना खुश नहीं देखना चाहती। आखिरकार हमजा इन्हें लेकर घर वापस आ जाता है। इन्हें छोड़कर अपने घर गया तो यहाँ पर फरहीन अपनी माँ से कहने लगी, फबीहा के पास सब कुछ है जो एक लड़की ख्वाहिश करती है। क्या कुछ नहीं उसके घर में, सारी आसाइशें मौजूद हैं। तख्तो ताज मिल गया उसे तो उसकी तो ख्वाहिशें पूरी हो गई। तो शाहीन बेगम यहाँ पर फरहीन को आईना दिखाते हुए कहने लगी, लेकिन वो सब कुछ उसका नहीं है बेटा। ये यकीन रखो कि उसने वो सल्तनत किसी से छीनी है और छीनी हुई चीज़ ज़्यादा देर अपने पास नहीं रहा करती। मैं तो डरती हूँ फबीहा के अंजाम से, पता नहीं उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। तुम जानती हो मर्द कभी भी अपने बच्चे नहीं छोड़ता और बच्चों की वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता कभी नहीं टूटता। फबीहा को इस बात का भी इल्म ही नहीं। जब इल्म होगा तो मैं खौफसदा हूँ कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ अरहम जो ठीक तरह से फबीहा से बात नहीं कर रहा, आखिरकार उसे सनाया की मदर के बारे में बता देता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में फबीहा से ठीक तरह से बात भी नहीं करता कि सो जाता है। फबीहा सारी रात सोचती रही कि आखिर मेरा क्या कसूर है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। और उसके बाद हमजा के बारे में भी सोचती है कि वो कितना खुश है, वो मेरे बगैर भला इतना खुश कैसे रह सकता है। ये सारी चीज़ें फबीहा को अंदर ही अंदर से ख़त्म करती जा रही हैं। अब जैसे ही अरहम सुबह के वक्त उठा तो फबीहा तो भड़क उठी। मेरा क्या कसूर है, सबके लिए मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? मैं अपनी ही नज़रों में मुजरिम बनती जा रही हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो अरहम भी कहने लगा, अभी मेरा दिल नहीं है बात करने का। मैं सारा कसूर अपने आप को दे रहा हूँ कि सनाया की माँ मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई। बस कुछ देर मुझसे बात मत करो तुम। ऐसे में वो घर से बाहर चला जाता है तो फबीहा काफ़ी गुस्से में थी। ऐसे में हादी ने जब फबीहा से खाना मांगा तो उसे खाना भी नहीं देती। तो हादी ड्राइंग रूम में सोफे पर ही सो जाता है। सारी रात वो यहीं पर सोया रहा। सुबह के वक्त जब अरहम ने हादी को देखा तो एकदम से घबरा जाता है। हादी, आप यहाँ पर, आप सारी रात यहाँ पर अकेले सोए, ऐसा क्यों बेटा? आप अपने रूम में क्यों नहीं गए? तो यहाँ पर हादी रोने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। रात से फबीहा आंटी से खाने का कह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। मैं भूखा यहीं पर बैठा सो गया। अब तो अरहम फबीहा को डांटने लगा तो फबीहा अपने टसवे बहाने लगी। यकीन मानिए अरहम, इसने मुझसे खाना मांगा था, मैं लेने भी गई थी, लेकिन वापसी पर यह सो चुका था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं खाना ना दूं? अब यकीन मानिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप मेरी भी तो केयर करें ना, मेरे बारे में भी तो सोचें। अब वो अपनी ही बातों में अरहम को उलझा लेती है, लेकिन अरहम अब सनाया के दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए वो फबीहा को ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा। अरहम फिर से सनाया के घर जाता है उसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन सनाया जैसे ही अरहम को अपने घर देखती है तो फिर से उसे बेइज्जत करते हुए घर से निकाल देती है। क्योंकि अब तो सनाया ने सोच रखा है कि अरहम का चैप्टर वो अपनी ज़िंदगी से क्लोज़ कर देगी और अपने सारे मामलात उसने वैसे ही अल्लाह पर छोड़ दिए, उसकी अदालत में अपना केस छोड़ दिया। कैसे मुमकिन है कि सनाया के साथ इंसाफ नहीं होगा? अब तो सनाया ने हादिया को फ़ोन करते हुए भी बता दिया कि अम्मी इस दुनिया में नहीं रही और यह सब कुछ अरहम की वजह से हुआ। यकीन मानो हादिया, मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी माँ के जाने का दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर जाऊँगी अब। और अरहम, तुम जानती हो 2 तलाक़ें देकर गए वो मुझे और इस रिश्ते को बीच मझधार में छोड़ गए, लेकिन अब इसे कंप्लीट मैं करूँगी। अब मैं उन्हें बताऊँगी कि अलैदगी क्या होती है। मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। अब तो फादिया और परेशान हो जाती है, भाई को फ़ोन करते हुए डांटने लगी, आपको फबीहा के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई सनाया भाभी को तलाक देने की? आप जानते हैं आप उन्हें 2 तलाक़ें दे चुके हैं। अब उनका फैसला। इस सब में आप यकीन करें कि आपके हाथ कुछ नहीं आएगा जब फबीहा की हकीकत आपके सामने खुलेगी कि वो सिर्फ दौलत की वजह से आपके साथ है। उसे सिर्फ ऐशो इशरत से गर्ज है, उसकी हजरतें पूरी हो रही हैं और कुछ भी नहीं। अरहम तो बहन का फ़ोन सुनने के बाद वाकई गमज़दा हो जाता है और सोचने लगा
कि वाकई फबीहा की ज़िंदगी के आने के बाद उसने बहुत कुछ खो दिया। सबसे पहले अपनी माँ को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, सनाया को खो दिया, और सनाया की माँ भी तो अरहम की वजह से इस दुनिया से चल बसी। सारे रिश्ते उससे आहिस्ता ही आहिस्ता छूटते जा रहे हैं, और पास क्या रह गया? सिर्फ फबीहा का खोखला साथ। ये चीज़ें अरहम को अंदर ही अंदर से खाए जाती हैं। वो सनाया के साथ पैचअप करना चाहता है, लेकिन अब के बाद सनाया उसके साथ पैचअप करना नहीं चाहती। ऐसे में बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हैं। एक माँ के पास रहता है तो दूसरा बाप के पास। दोनों की जिंदगी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। हरीम काफ़ी समझदार है, उसे आइडिया आता है। हादी को कॉल करते हुए कहने लगी, भाई आपके बगैर मैं नहीं रह सकती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इवन बाबा और मामा के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें। तो यहाँ पर हादी कहने लगा, लेकिन ऐसे मुमकिन कैसे है? तो हरीम कहती है, कल स्कूल जाएंगे तो वापसी पर हम घर नहीं आएंगे, तो मेरे पास आना, हम कहीं और चले जाएंगे, और याद से अपना टूथब्रश अपने साथ रखना, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, हम घर नहीं आएंगे। हादी बहन के कहने के मुताबिक ऐसा ही करता है। दोनों स्कूल जाते हैं और फिर ऑफ टाइम के बाद कहीं निकल जाते हैं। अब रास्तों का तो पता नहीं, जाते जाते सुनसान जगहों पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुँचे पता ही नहीं। ऐसे ही सनाया और अरहम जब बच्चों को लेने आते हैं तो बच्चे तो स्कूल में मौजूद ही नहीं। सनाया अरहम को कॉल करते हुए कहने लगी, अरहम बच्चे आप ले गए क्या? तो अरहम कहने लगा, नहीं बच्चे तुम ले गई क्या? तो ऐसे में दोनों को मालूम पड़ता है कि बच्चे उन दोनों के पास नहीं। सनाया तो चीख उठती है, फबीहा से मालूम करें, फबीहा तो बच्चों को नहीं ले गई क्या? ऐसे में अरहम भागते हुए फबीहा के पास जाता है। फबीहा मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम स्कूल से नहीं लेने गई क्या? हादी को तुम्हें कहा था ना स्कूल से ले आना हादी को, मुझे आज काम था, तो तुम क्यों नहीं गई? वो इस टाइम स्कूल में नहीं है। तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती हो, मैंने नहीं सोचा था। तो फबीहा भी चिल्ला उठी, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसकी माँ की है। उसकी माँ संभालेगी अपने बच्चे, मैं नहीं संभाल सकती, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तो सनाया भी बच्चों की फिक्र में अरहम के घर आ जाती है, और यहाँ पर आकर अरहम पर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तुम इतने गैर जिम्मेदार हो, तुम हादी को ला नहीं सके वक्त पर। तो अरहम भी चिल्लाने लगा, और तुम हादिया को नहीं ला सकी। ऐसे में फबीहा कहने लगी, अब चीखने का चिल्लाने का क्या फायदा, यहीं पर वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, हमें बच्चों को ढूंढना होगा। तो तीनों मिलकर फिर बच्चों को ढूंढने जाते हैं, लेकिन रात पड़ चुकी है और बच्चों को अपने घर का रास्ता नहीं मालूम। ऐसे ही वो सड़क किनारे सो जाते हैं। हादी चूँकि छोटा है और हरीम अपने बड़े होने का सबूत देती है। हादी का सर अपने गोद में रखते हुए उसे सुलाती है। सनाया तो पागलों की तरह बच्चों को ढूंढ रही है, जगह जगह पर जाती है और सबको बच्चों की अपने मोबाइल में से तस्वीरें दिखाते हुए बच्चों का पूछती है, लेकिन किसी ने वो बच्चे देखे ही नहीं। और अरहम भी तो ऐसा ही करता है। दोनों काफ़ी परेशान हैं, माँ बाप हैं, और माँ बाप से ज़्यादा बच्चों की तकलीफ़ किसे हो सकती है। अरहम और सनाया दोनों का दुख सेम है, इसलिए दोनों अपने दुख की वजह से एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। ऐसे में अरहम तो फबीहा को बिल्कुल भूल गया, उसकी प्रेगनेंसी को भूल गया, जो कि फबीहा से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सनाया के इतने करीब क्यों है और मुझसे दूर क्यों। लेकिन अरहम को इस वक्त सिर्फ बच्चों की पड़ी है। दोनों काफ़ी जगहों पर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, यहाँ तक कि मुर्दा खानों में भी जाते हैं। क्या पता बच्चों का एक्सीडेंट हुआ हो और यहाँ पर आ चुके हों, लेकिन अल्लाह अल्लाह किया, शुक्र किया कि वो मुर्दा खाने में नहीं, किसी अस्पताल में नहीं। ऐसे ही एक दिन गुजर गया और बच्चे नहीं मिले। सनाया और अरहम तो सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, किसी के हत्थे ना चढ़ गए हों, कोई उनका फ़ायदा ना उठा रहा हो। ऐसे में अरहम जल्दी से तलाशे गुमशुदा के पेपर्स बनवाता है, जिस पर अपना फ़ोन नंबर मेंशन करता है। बच्चों की उम्रें लिखवाई जाती हैं, बच्चों की पिक्चर्स भी हैं। सनाया और अरहम पागलों की तरह हर जगह पर वो पोस्टर लगाते हैं ताकि कोई देखे, किसी को मालूम पड़े और बच्चे मिल ही जाएं। आखिरकार बच्चे तो मिल जाएंगे, लेकिन अब अरहम और सनाया को यकीन हो गया कि वो तो बच्चों के बगैर अधूरे हैं और बच्चे उनका साथ चाहते हैं। बच्चों ने बता दिया कि अगर तो आप दोनों साथ रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना हम इसी तरह से दोबारा से कहीं चले जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों की खातिर सनाया और अरहम को अपनी ज़िद, अपनी अनाह तोड़नी होगी और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना होगा। लेकिन इस हैप्पी फैमिली में फबीहा कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और इसी दौरान
फबीहा का बच्चा भी इस दुनिया से चला जाएगा जो किसी के लिए गड़ा खोदता है। कैसे मुमकिन है कि वो खुद इसमें ना गिरे? फबीहा तो खुद ही गिर जाएगी और उसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। होप सो वो कभी माँ नहीं बन सकती। और फिर सनाया जो कि अरहम के साथ रहती है, दोनों काफ़ी खुश हैं बच्चों की वजह से। वो एक दूसरे के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। फबीहा को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने अपना बच्चा भी खो दिया। हमजा की भी फरहीन से शादी हो गई, वो भी बहुत खुश है। ये बात भी फबीहा को हजम नहीं होती कि आखिरकार हमजा उसके बगैर इतना खुश, सेटिस्फाई, मुतमईन कैसे रह सकता है। और यहाँ पर अरहम भी सनाया के साथ बहुत खुश है। अकेली रह गई तो सिर्फ फबीहा रह गई जिसकी नीयत ही साफ नहीं थी। लेकिन अभी तक भी उसकी अकड़ खत्म नहीं हुई, अभी तक भी उसका मान खत्म नहीं हुआ। वो चाहती है कि अरहम को आज भी सनाया से छीन दे, इसलिए सनाया को बातें सुनाती है कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने तो जानबूझकर तुम्हें घर से निकलवाया था। हालांकि मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुम फिर से आ गई हमारी ज़िंदगियों में। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करूँगी, हो सकता है मैं तुम्हारी जान भी ले लूँ, इसलिए तुम हमारी ज़िंदगियों से निकल जाओ। अब यहाँ पर सब कुछ अरहम सुन लेगा। कैसे मुमकिन है कि वो फबीहा को अपने घर रहने देगा अब, जो कि उनके लिए खतरे का बाइस बन चुकी है, जो खुद से इकरार कर चुकी है कि मैं जान भी ले सकती हूँ, बेशक अरहम के बच्चों की या फिर सनाया की। अरहम कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए फ़ौरन से पहले फबीहा को तलाक देते हुए उसको घर से बाहर निकाल देगा। अब फबीहा जाए तो जाए कहाँ? फरहीन से तो हमजा की शादी हो गई और शहीन बेगम को हमजा अपनी माँ बनाकर अपने घर ले गया। ऐसे में सब तो बहुत खुश हैं और यहाँ पर शहीन बेगम ने अपना घर भी बेच दिया था। फबीहा तो सड़कों पर आ गई। आखिर में फबीहा हमें इंतहाई कदम उठाती नजर आए कि अपनी ही जान ले ले, या फिर हमें सड़कों पर रुलती हुई पागल होती दिखाई दे। फ्रेंड्स, आप फबीहा का क्या अंजाम देखना चाहते हैं? ऐसा इंसान जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता 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 दूसरों की जिंदगियों को उजाड़ कर रख दे और किसी का उसे कोई एहसास ना हो। ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए कि उसे सबक मिले ज़िंदगी से? इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। क्या फबीहा को ज़िंदगी एक और मौका देगी कि वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, खुद के पैरों पर दोबारा से खड़ी हो जाएगी और नेक ज़िंदगी गुजारेगी, और कोई हीरो और आएगा उसके लिए? तब हमें इस ड्रामे का हैप्पी एंड होता दिखाई देगा जब फबीहा बिल्कुल सुधर जाएगी, या फिर आप इसका बुरा अंजाम ही देखना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।